चलिए देखते हैं प्रश्नावली 11.2 का 5वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए एक अर्ध कटोरा है, तो ये मैं बना रहा हूं अर्ध कटोरा। ठीक है, ये हमारा हो गया अर्ध कटोरा, मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, ये पीतल से बना हुआ है जिसका व्यास दिया हुआ है, ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग व्यास से सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे? त्रिज्या निकालेंगे। तो क्या लिखूंगा? कटोरे का आंतरिक व्यास, ठीक है, कटोरे का आंतरिक व्यास बराबर 10.5 सेंटीमीटर, यानी 2r बराबर 10.5 सेंटीमीटर। तो r बराबर हो जाएगा 10.5/2 सेंटीमीटर। व्यास दिया था, हमने वहां से त्रिज्या निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसकी आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का खर्च कितना आएगा। देखिए इसके अंदर वाले भाग पर क्या करना है? पेंट करना है। क्या करना है? पेंट करना है। और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 16 रुपया खर्च आ रहा है, तो बताना है कि अंदर कलई कराने में कितना रुपया खर्च लगेगा। तो देखिए अंदर कराना है ना, यानी वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वक्र पृष्ठ, क्योंकि ये तो कटोरा है, तो कटोरा का अंदर क्या है? वक्र पृष्ठ है चारों तरफ का। तो बस वही लिखूंगा क्या कि कटोरे का आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्या होता है? देखिए ये कटोरा जो है कि अर्ध गोलाकार है, तो अर्ध गोला के लिए क्या होता है? तो यहाँ पे पहले नोट कर देता हूँ, अर्ध है ना, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ अर्ध। ये बात आपको जानना जरूरी है, अर्ध गोलाकार है ना, कटोरे का आंतरिक है ना पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब अर्ध गोलाकार है, इसलिए क्या होगा? 2πr² है ना। अगर गोला होता तो 4πr² होता, बाकी इसका होगा 2πr²। तो चलिए 2 × पाई का मान 22/7 गुणे r का मान रखेंगे 10.5/2 इसका स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा? 2 × 22/7, ठीक है, 10.5/2 एक बार लिखेंगे, फिर से लिखेंगे 10.5/2। ठीक है, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से कट जाएगा 11 बार में, 7 से कटेगा 15 7 105 यानी 1.5। तो क्या आएगा? 11 × 1.5 × 10.5। आई बात समझे? 10.5 में 1.5 से क्या करता हूँ? गुणा कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे करूंगा गुणा, 10.5 और 1.5, 5 5 25, 5 6 5, फिर ये हो जाएगा 105। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 2 7 5 15 75 यानी 15.75, 11 × 15.75, और ये आपका सेंटीमीटर में, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 7 5 12 का 2, 7 5 12 और 1 13, ठीक है, 5 और 1 6 और 1 7, ठीक है। फिर से एक बार गुणा कर लेता हूँ 11 से, ठीक है, तो हो जाएगा 7 5 12 का 2 हासिल 1 है ना, 7 5 12, ठीक है, तो 7 5 12 और 1 13 का 1, 5 और 1 6 1 7 और ये 1, यानी 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया हमारा आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब हमें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना है? 16 रुपया। तो उतना सेंटीमीटर है ना, तो क्या लिखूंगा? अतः 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च पेंट कराने में 16 रुपया लगता है ना, लगता है। तो क्या हो जाएगा? तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 16 रुपया। तो बताइए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 0.16 रुपया।
है ना, 100 से क्या करेंगे भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा। उतना का निकालना है तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 173.25 गुणे 0.16। अब हमें इसको गुणा करना है तो चलिए मैं इसको हटा करके यहाँ पे गुणा कर देता हूँ। 173.25 ठीक है और 0.16, पहले 6 से गुणा करता हूँ। 6 5 30 का 0 हासिल 3, 6 दूना 12, 3 15 का 5 हासिल 1, 6 18 और 1 19 है ना, 7 6 42, 42 और 1 43 का 3 हासिल 4, 6 कम 4 और 4 10। 1 से करेंगे तो सेम वही आएगा, लिख देता हूँ 3 7 1 है ना, ऐसे। चलिए अब इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब मैं इसको ऐड करता हूँ तो क्या होगा देखिएगा ध्यान से। अब ऐड करेंगे तो 0 5 5 10, 9 10 11 और 1 12, 3 3 6 और 1 7 है ना, और यहाँ पे हो जाएगा 7 और 1 1 2, ठीक है। और 4 अंक तक दशमलव लग जाएगा तो ये हो जाएगा यानी 27.72 रुपया है ना। तो क्या हो जाएगा 27.72 रुपया हो जाएगा हमारा आंसर, है ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 5वां पूरा कंप्लीट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है आसान, आपको बस समझना है। जो स्टूडेंट समझ जाएंगे वो प्रश्न को आसानी से कर पाएंगे, जो नहीं समझेंगे वो कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये प्रश्न कैसा लगा। जय हिंद।